नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी सीरीज़ की 6ठी वीडियो है और शायद इस वीडियो के बाद मैं हिंदी पेडागोजी को पॉज कर दूं, क्योंकि आप सब बड़ी अच्छी तरह से हिंदी पेडागोजी कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वही हमारा 30 सेकंड के अंदर हमें आंसर देना किसी भी क्वेश्चन का। चलिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास वाइगोत्स्की का किस पे था? सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक कौन सा परिप्रेक्ष्य था? सामाजिक और सांस्कृतिक था वाइगोत्स्की का। चलिए, बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चे की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? घर की भाषा को सर्वाधिक मतलब किस तरह से आप सोचेंगे कि उसकी घर की भाषा को आपने ज़्यादा वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कभी कभी कि हमने एक अलग पर्सपेक्टिव बनाया होता है, और कभी कभी सीटेट का जो सीबीएसई है, सीबीएसई का पर्सपेक्टिव कभी कभी एक आध क्वेश्चन को लेके अलग हो जाता है। वो आंसर की में अलग होता है या कैसे भी, वो मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक आध क्वेश्चन ही होगा कभी ऐसा। तो ये क्वेश्चन उनमें से एक है। तो अगर जिन बच्चों ने वैसे पढ़ा है वो बच्चे तो इसका यही कहेंगे, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। समझ आ गया? लेकिन इसका जो आंसर है, इसका आंसर सीबीएसई ने दिया था ये, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 130, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? बताओ। जो मैंने बताया था, जिसके अंदर क्यों का आ जाए, कैसे का आ जाए, ये सारी चीज़ें जहाँ पे बच्चे ज़्यादा अपने विचार रख सकते हैं, तो वो होगा। तो ये क्यों वाला है ना, तो ये है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य। भाषा प्रयोग मैंने बताया था पॉजिटिव वर्ड होता है, देखना है। लेकिन भाषा प्रयोग यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, तो ये तो छोड़ दो। व्याकरण आ गया, शब्द भंडार आ गया, इसको तो हमें देखना नहीं है। लेकिन समझो, यहाँ कह रहा है कि भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना या भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो बच्चों की मदद करने के लिए मेनली हम आकलन करते हैं किसी भी चीज़ का, कि वो सीखें। हमें उनकी गलतियाँ थोड़ी निकालनी है। सीडीपी में भी मैंने आपको बताया था, तो हमारा सेकंड है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय, भैया ये कल मैंने आपको बताया था कि अर्थ की खोज की पुनरावृत्ति करता है। अर्थ की खोज के लिए, अर्थ की खोज दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ की खोज का प्रमाण बन जाता है। ठीक है, बार बार हम पढ़ते हैं जब ये किसी बिंदु पर जरूरत महसूस होने पर उसी को आगे के संदर्भ में समझने के लिए लौट कर फिर पढ़ते हैं। अर्थ की खोज, समझ आ गया? तो ये एनसीएफ की लाइन है जो इन्होंने उठाई हुई है यहाँ पे। चलिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा? पाठ्य पुस्तक, नो डाउट। चलिए ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर बताते हैं तो भाषा का परिवेश। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विषमताओं, विविधताओं, सराहना, जटिलताओं सराहना तो हो ही नहीं सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं क्या है। विषमताओं को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना करे। अब इसके अंदर जो ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड रहता है वो रहता है विविधता। तो विविधता को स्वीकार करे, तो हमारा आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे या क्या करेंगे? आप बताओ भाई। मैं तो क्या करूँगा, अपनी भाषा में कोई कविता सुना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही है हमारा आंसर 3। ठीक है, चलिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे क्या कर पाएँ? सुंदर अक्षर नहीं, मानक वर्तनी नहीं, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकते। अब देखो भाई, ये भी पॉजिटिव है वैसे देखे तो, कहानी लिख सके, लेकिन ये है विभिन्न उद्देश्य। इसके अंदर हमें ज़्यादा वाइड कंसेप्ट मिलता है। आप कहानी भी लिख सकते हो, आप कविता भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पत्र भी लिख सकते हो, आप और कुछ भी लिख सकते हो। तो इस वजह से हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फर्स्ट हो जाता। चलिए, हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्याकरण के नियमों को याद कर सके, ना जी ना। कही या लिखी गई बात पर आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, बिल्कुल ठीक है। हमें जो भी बात कही गई है उसको देखें कि वो सही है या गलत है। आलोचनात्मक कभी ये नहीं होती, हम आलोचना को बड़ी नेगेटिव वर्ड में लेते हैं, लेकिन ये होता है वो कमी बताएगा और उसको ठीक करने के बारे में बताएगा, और वो अच्छी चीज़ों के बारे में बताएगा, तो वो होती है आलोचना। आलोचना और बुराई के अंदर डिफरेंस ही ये है कि वो इम्प्रूवमेंट भी साथ में दी जाती है आलोचना के अंदर। तो ये शब्द से कह सके, शब्द भंडार, ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर था सेकंड ही। चलिए नेक्स्ट पे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? मुहावरे पर नहीं देंगे, मानक वर्तनी पर नहीं देंगे, विभिन्न वाक्य संरचना हो सकता है, या फिर सौंदर्य और आचालिकता। इनके अंदर से भैया अगर आप कंफ्यूज हो तो बता दूं, आंसर है हमारा सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप क्या करेंगे? देखिए जो आपके हिंदी जो भी पाठ्य पुस्तक होती है उसके अंदर आपकी कभी कहानी भी होती है, निबंध भी होता है, डायरी भी होता है, नाटक भी होता है। ठीक है, तो ये आपके गद्य के एक अलग अलग विधाएं हैं आपकी। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप पहली कक्षा में देना चाहते हैं तो पहली कक्षा में आप कहानी ही देंगे। ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो, समझ रहे हो? अर्थ हमारे लिए मेन है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। गलत है भाई। नियम की तो बात होती नहीं भाषार्जन में। भाषार्जन में जैसा हो गया वैसा उन्होंने सीख लिया। ठीक है, नियम की बात कहाँ होती है? नियम की बात होती है जब हम भाषा को सीखते हैं। ठीक है, अर्जन तो अपने आप करते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया और सहज प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति। जब लिखोगे ना तो उसमें आपको अपनी अभिव्यक्ति, अब बोलोगे तब भी आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है और लिखोगे तब भी अपनी अभिव्यक्ति करनी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पूरा हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता कि परसों देर रात CBSE की वेबसाइट अपडेट हुई है। उसके अंदर 2018 का पेपर, जो ये आप पेपर देख रहे हो ये 2018 का है, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे वेबसाइट पे। इसी तरह से 2019 जुलाई का भी आपको पेपर मिल जाएगा, आप वो भी डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देखते हैं TCF प्रतीक मलिक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है।